जब रवि ने अपनी माँ को सुधा के बारे में बताया तो वह बेहद नाराज हुई। उन्होंने साफ कह दिया कि रवि को या तो अपनी माँ को चुनना होगा या सुधा को। रवि और सुधा कॉलेज में मिले थे और पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार कर बैठे। सुधा एक समझदार और अच्छी लड़की थी। कभी उसका परिवार समृद्ध था, पिता सरकारी नौकरी में थे, लेकिन बचपन में ही माँ का निधन हो गया था। पिता ने अकेले ही उसे पाला, पर कॉलेज के दौरान बीमारी के कारण वे भी चल बसे। सुधा ने पीएफ की रकम से हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। रवि और सुधा ने तय किया कि कॉलेज खत्म होने से पहले शादी कर लेंगे, ताकि सुधा को अकेले हॉस्टल छोड़ने की नौबत न आए। पर जब रवि ने माँ को ये बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने रवि की शादी कहीं और तय कर दी थी और किसी भी हाल में सुधा को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। रवि के लिए भी सुधा को अकेले छोड़ना संभव नहीं था, इसलिए माँ के विरोध के बावजूद उसने सुधा से शादी कर ली। मगर यह शादी घर में अशांति ले आई। माँ सुधा को स्वीकारने की बजाय हर वक्त उस पर ताने कसती, उसके काम में नुक्स निकालती और बात बात पर उसे अपमानित करती। रवि अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता, मगर वे सुधा के खिलाफ जहर उगलती रही। सुधा इस रोज रोज की कलह से तंग आ गई, लेकिन फिर भी उसने 1 साल तक सहन किया। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि माँ ने खुद पर केरोसिन तेल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। पड़ोसियों की मदद से सुधा ने उनकी जान बचाई, लेकिन इसके बाद भी माँ का रवैया नहीं बदला। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सुधा की बदनामी हो गई। लोग रवि को भी जोरू का गुलाम कहने लगे। जब रवि ने माँ से समाधान पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि उसे सुधा को तलाक देना होगा। रवि इस फैसले से टूट गया, मगर माँ की जिद के सामने उसे झुकना पड़ा। उसने सुधा को तलाक दे दिया। 1 साल बाद माँ ने रवि पर दूसरी शादी का दबाव डाला। जब रवि ने इनकार किया तो उन्होंने फिर से आत्महत्या की धमकी दी। हारकर रवि ने उनकी पसंद की लड़की रमा से शादी कर ली। लेकिन रमा का स्वभाव बहुत कठोर था। वह न तो सास को सम्मान देती, न ही रवि को। धीरे धीरे घर का माहौल नर्क बन गया। आखिरकार एक दिन रमा ने रवि को साफ साफ कह दिया, इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेंगी या मैं। रवि उसे समझाने की कोशिश करता रहा, मगर रमा ने भी आत्महत्या की धमकी दे डाली। अब माँ को एहसास हुआ कि सुधा से बेटे का तलाक करवाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक दिन परेशान होकर माँ ने खुद ही रवि से कहा कि उसे वृद्धाश्रम छोड़ आए। रवि पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन माँ के जिद करने पर वह उन्हें लेकर निकल पड़ा। रवि माँ को एक घर के सामने ले गया और दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुलते ही माँ की आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने सुधा खड़ी थी। उसके हाथ में पवित्र धूप चल रही थी और उसने माँ का स्वागत किया। सुधा ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का गला भर आया और आंखों में आंसू आ गए। वे अंदर आए। रवि ने माँ को बताया कि भले ही उसने सुधा को तलाक दिया था, लेकिन उसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। सुधा का इस दुनिया में रवि के सिवा कोई नहीं था, इसलिए उसने उसके लिए एक अलग फ्लैट लिया और समय समय पर उससे मिलता रहा। उनका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सुधा से माफी मांगी और सुधा ने उन्हें गले लगा लिया। वफा ने एक बार फिर अपना सबूत दिया, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं।